जब भी हम भारत के विकास की बात करते हैं तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि किस सरकार ने देश के लिए ज्यादा काम किया। कांग्रेस, जिसने आजादी के बाद देश पर दशकों तक राज किया, या भाजपा, जो हाल ही के वर्षों में देश को एक नई दिशा देने का दावा करती है। आइए आज हम तथ्यों के आईने में देखते हैं कि भारत का असली विकास कब और किसके शासन में हुआ और कैसे कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए देश के विकास की रफ्तार को धीमा रखा। अब देखिए, भारत को आजादी मिली 1947 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी, जो खुद को स्वतंत्रता संग्राम का वाहक मानती है, सत्ता में आई और लगभग 60 सालों तक शासन करती रही। लेकिन सवाल यह है कि इतने लंबे समय तक देश पर राज करने के बाद भी भारत आजादी के इतने सालों बाद भी एक विकासशील देश क्यों है? क्यों आज भी गांवों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है? क्यों आज भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं? इसका एक ही जवाब है, कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियां, वोट बैंक की राजनीति और विकास की जगह केवल सत्ता को बचाए रखने की रणनीति। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी कभी हटी ही नहीं। इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ कहा, लेकिन सच्चाई यह है कि गरीब और गरीब होता गया। देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ, बेरोजगारी बढ़ी और भ्रष्टाचार ने हर सरकारी संस्थान खोखला कर दिया। बोफोर्स घोटाला, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कॉमनवेल्थ घोटाला जैसे दर्जनों घोटालों ने कांग्रेस की असली सूरत उजागर कर दी। इन्हीं घोटालों के कारण जनता का भरोसा कांग्रेस से उठता चला गया। अब बात करते हैं भाजपा की, जो 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता में आई। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और देश को डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से जोड़ा। 2014 से पहले भारत में लाखों गांव ऐसे थे जहां बैंक खाता खोलना तो दूर, लोगों को बैंक का मतलब भी नहीं पता था। लेकिन जनधन योजना ने करोड़ों गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। पहले जहां गैस कनेक्शन पाने के लिए दलालों के चक्कर काटने पड़ते थे, वहीं उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। स्वच्छ भारत अभियान ने न सिर्फ शौचालय निर्माण को गति दी, बल्कि एक सोच दी कि गंदगी अब बर्दाश्त नहीं होगी। पहले गांवों में महिलाएं खुले में शौच के लिए जाने को मजबूर थी, जिससे उनकी सुरक्षा और गरिमा दोनों खतरे में थी। लेकिन मोदी सरकार ने करोड़ों शौचालय बनवाकर महिलाओं को सम्मान दिया। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की सुविधा थी, जो पहले केवल अमीरों के लिए ही मुमकिन था। अब अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मोदी सरकार के तहत भारत में सड़क निर्माण, रेलवे आधुनिकीकरण और हाईवे नेटवर्किंग ने रिकॉर्ड बनाया है। 2014 से पहले जहां हर दिन औसतन 12 किलोमीटर सड़क बनती थी, वहीं अब 37 किलोमीटर प्रतिदिन से ज्यादा सड़क बन रही है। भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन परियोजना शुरू हुई। देश में मेट्रो नेटवर्क तेजी से बढ़ा और एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो चुकी है। कांग्रेस के समय में जहां नीतियों में देरी, निर्णय में हिचकिचाहट और भ्रष्टाचार की भरमार थी, वहीं भाजपा सरकार ने तेजी से फैसले लिए। चाहे वो नोटबंदी हो, GST हो या फिर आर्टिकल 370 का हटाना, हर कदम में भाजपा ने साहस दिखाया। नोटबंदी ने जहां काले धन पर प्रहार किया, वहीं GST ने पूरे देश को एक टैक्स सिस्टम से जोड़ा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर एक राष्ट्र, एक संविधान की भावना को मजबूती थी। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। कांग्रेस के शासन में जहां इंटरनेट और तकनीक केवल शहरों तक ही सीमित थी, वहीं मोदी सरकार ने गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाया। डिजिटल इंडिया अभियान ने ऑनलाइन सेवाओं, डिजिटल पेमेंट और मोबाइल बैंकिंग को आम आदमी तक पहुंचाया। कोविड-19 महामारी के समय में यही तकनीक काम आई, जिसने वैक्सीनेशन से लेकर राशन वितरण तक हर काम डिजिटल तरीके से हुआ। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कांग्रेस के समय भारत की विदेश नीति काफी कमजोर थी। पाकिस्तान और चीन हमें आंख दिखाते थे और हमारे नेता चुपचाप बैठे रहते थे। लेकिन भाजपा सरकार ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया, जिससे दुनिया को संदेश मिला कि नया भारत अब चुप नहीं बैठेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में भारत की साख बढ़ाई और चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या खाड़ी देश, हर जगह मोदी की धमक दिखती है। अब अगर हम युवाओं की बात करें तो कांग्रेस के सरकार में बेरोजगारी एक विकराल समस्या थी, आज भी है। लेकिन स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं ने युवाओं को न सिर्फ नौकरी पाने के काबिल बनाया, बल्कि खुद का बिजनेस खड़ा करने का हौसला दिया। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत आज दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल है। तो कुल मिलाकर अगर निष्कर्ष निकाले तो कांग्रेस ने देश को लूटा और भाजपा ने देश को जोड़ा। कांग्रेस ने वंशवाद को बढ़ावा दिया, भाजपा ने लोकतंत्र को मजबूत किया।
कांग्रेस के समय एक परिवार सत्ता का केंद्र था, जबकि भाजपा में कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक हर किसी को बराबर सम्मान मिला। कांग्रेस के नेताओं ने कभी देश से जुड़ाव नहीं दिखाया, लेकिन भाजपा के नेता जमीन से खड़े और जनता से जुड़े। लेकिन अब इस पे आपका क्या ओपिनियन है कि भारत की अधिकतम विकास किसके शासन में हुआ, कांग्रेस या बीजेपी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी मुलाकात फिर से होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।